सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर 7th क्लास ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। सो कैसी है हमारी टिटो फैमिली, सारे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो प्रीवियस क्लास में इसके हमने इनर इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइलिंग सीखी थी। आज की क्लास में हम मार्जिन पैडिंग विथ हाइट, बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो, बॉर्डर रेडियस, डिस्प्ले और जस्टिफाई कंटेंट वगैरह की प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे हम। सबसे पहले हम अपने वीएस कोड को रन कर लेते हैं। इधर हम अपना सिंटैक्स जो है वो रन कर लेते हैं और साथ ही हम इसको जो लाइव सर्वर है उस पर भी रन कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए राइट क्लिक किया और ओपन विद लाइव सर्वर पे हम क्लिक कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। अभी ये रन हो गया हमारा लाइव सर्वर। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, बल्कि ठीक है, इतना मेरे ख्याल है सही नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम मार्जिन और पैडिंग देखेंगे। उससे पहले हम वेबसाइट का नाम चेंज कर लेते हैं, कोड नेक्सस। ठीक है, सेव किया, कोड नेक्सस वेबसाइट का नाम आ गया। अच्छा, इसके लिए हम एक डिव और उसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं अपनी डिव। ठीक है, दो डिव हो गई। सेव किया, पहली वाली को हम क्लास दे देते हैं अपनी बॉक्स 1 की और दूसरी वाली को हम क्लास दे देते हैं बॉक्स 2 की। ठीक है, क्लास बॉक्स 2। ठीक है, सेव किया। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको विड्थ, हाइट और इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। पहले हम जो अपनी CSS वाली फाइल है उसको लिंक कर लेते हैं। लिंक, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में बताई हैं। आप ये ना कहना ये बताओ, तो पिछली क्लास आप देखो फिर इस क्लास को आओ। ठीक है, स्टाइल, ये पहले लिंक कर ली मैंने। ठीक है, लिंक हो गया भाई हमारी क्लास। ठीक है, अब आपको पिछली क्लास में मैंने बताया होगा कि आप किसी भी स्टाइलिंग के टैग के अंदर या किसी भी टैग के अंदर एक टैग दूसरा भी लगा सकते हो। जैसे हम बोल्ड का टैग लगाते हैं, इसके अंदर मैं अपना कोई भी चीज़ लिख लेता हूँ। सेव किया, अब ये आपको देख रहे हैं बोल्ड हो गई है ये टेक्स्ट जो है। ठीक है, अब इसको इटैलिक करने के लिए मैं इसके अंदर ही टैग के अंदर टैग लगा सकता हूँ। इटैलिक का टैग लगा लिया अब इसके अंदर। सेम, ये देखें इटैलिक भी हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल टैग टैग के अंदर टैग लगा सकते हैं। ये आप प्रीवियस क्लासेस देखें तो आपको समझ में लगेगी। ठीक है, अब बॉक्स 1 बॉक्स 2 बना दिया मैंने। बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को पहले मैं एक इनकी बॉडी बना देता हूँ, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की। ठीक है, बॉक्स 1 बना के बॉक्स 2 को हम कॉपी कर लेंगे। फिर डॉट बॉक्स 1 और इसको हम देते हैं विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर इसका हम रख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका रख लेते हैं रेड। ठीक है, सेव किया, ये हमारी बन गई। ठीक है, अभी ऊपर ये जो लिखा हुआ है हमने इसको थोड़ा रिमूव कर लें। सेव किया, रिमूव हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गई हमारी बॉक्स 1। ऐसे ही इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इधर बॉक्स 2 लिख लेते हैं और इसको हम कलर चेंज करके इसका ये ब्लू सा रख लेते हैं। ठीक है, सेव किया और इसकी हाइट और विड्थ छोटी कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे। दो डिवीजन नहीं तो इस तरह वो मिक्स हो जाएंगे सारे। इसको 80 दे देते हैं और इसको भी 80। ठीक है, नीचे वाली बॉक्स 1 है, ऊपर वाली बॉक्स 2 है। मार्जिन हमेशा अपने बॉडी के बाहर से स्पेस देती है या टेक्स्ट के बाहर से गैप देती है। ठीक है, लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये टॉप है, ये बॉटम है। ठीक है, अगर मैं मार्जिन दूंगा बॉक्स 1 को तो ये बाहर से स्पेस लेगी। जैसे मार्जिन, मार्जिन अगर मैं करूँ इसको, ऊपर मैंने क्लोज नहीं किया इसको। मार्जिन अगर मैं इसको करूँ टॉप से 30 पिक्सल तो ये ऊपर से गैप लेगी। ठीक है, अगर मैं करूँ लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट से, तो लेफ्ट से गैप लेगी। अगर मैं इसको चाहता हूँ चारों साइडों से गैप ले तो सिर्फ मार्जिन लिख के तो मुझे इसको देनी है, कितने पिक्सल देना है इसको। ठीक है, इसको मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, 50 पिक्सल किया, सेव किया। अब ये चारों साइडों से ले रही है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अगर आपने किसी डायरेक्शन से देनी है तो हाइफन लगा के आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। पैडिंग भी सेम इसी तरह है, पर पैडिंग का काम हो रहा है। ठीक है, पैडिंग अंदर से गैप देती है, अपनी बॉडी के या अपने टेक्स्ट के अंदर से गैप देती है। ठीक है, ऐसी अगर मैं पैडिंग लिखूंगा, पैडिंग अगर मैं 50 पिक्सल करूं तो ये अपनी बॉडी के अंदर से चारों साइड से काट देगा। अगर आप पैडिंग एक सीक्वेंस जगह से देना चाहते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, तो आप लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम के डायरेक्शन देंगे तो फिर वो पैडिंग देगी। अच्छा, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसको करूँ टॉप, इसको मैंने किया सेव, अब ये देखिए टॉप से दे रही है। ये चीज़ है बताने वाली। ठीक है, अच्छा, अभी हम वापस इसको 50 पिक्सल कर देते हैं। अब बॉक्स शैडो हम देखते हैं, बॉक्स शैडो का क्या सीन है। ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, अभी मैं 30 कर लेते हैं, 30 बहुत है। ठीक है, अब इसको बॉक्स शैडो का देखते हैं क्या सीन है। बॉक्स शैडो के लिए आपने बॉक्स शैडो लिखना है। जब भी दो चीजें आती है आपको पता है दरम्यान में फन आता है। पहली वैल्यू होती है लेफ्ट राइट के लिए और ऊपर अगली वैल्यू होती है टॉप बॉटम के लिए। 0 0 इसलिए रख लिया हूं ताकि जो शैडो वो मिड में रहे, लेफ्ट राइट से या टॉप बॉटम से ऊपर नीचे दाएं बाएं ना हो। ठीक है, तीसरी वैल्यू होती है ग्लो के लिए, आपने कितना ग्लो करना है, 9 पिक्सल में दे देता हूँ उसको वैल्यू। और चौथी में हमने कलर बताना होता है, कलर कौन सा रखना है, आप इसको दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, मैंने इसको ग्रीन दिया। अब ये देखिए सारे से चारों साइड से हमारा ग्लो आ गया। ठीक है, बॉक्स शैडो हो गया ये। अब ऐसी है हमारा टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो के लिए मैं इसको करता हूँ रिमूव, सेव किया और इधर मैं बॉक्स टू के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे अहमद लिख लेते हैं। चलो ठीक है,
अहमद की स्पेलिंग ही गलत लिख लिया, सेव किया। अब ये अहमद आ गया। अब इसको मैं अगर ग्लो दूं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट शैडो के अंदर पहली वैल्यू लेफ्ट राइट, दूसरी वैल्यू टॉप बॉटम, तीसरी वैल्यू कितना ग्लो करना है उसके लिए मैं 6 पिक्सल लिख लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ वाइट। ठीक है, सेव किया। अब ये देखें, ये ग्लो आ रहा है हमारा, ये हमारा ग्लो आ रहा है। ठीक है, इसको आप जितना मर्जी पिक्सल कर सकते हैं, जितने मर्जी आप इसको ग्लो, या लेफ्ट राइट से भी अगर आप डार्क करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट शैडो। मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, पैडिंग और विड्थ हाइट देख लिया। विड्थ हाइट आप परसेंटेज पे भी दे सकते हैं। अगर हम इसको करें 100% तो ये पूरी बॉडी पे फैल जाएगी। इसकी विड्थ 100% में किया, पूरी बॉडी में फैल गई। ये ज़्यादातर यूज़ होती है परसेंटेज, वैसे बॉक्सेस के लिए भी यूज़ होती है बनाने के लिए। इसके अलावा पिक्चर को भी अगर पूरी स्क्रीन पे, वीडियो को भी आपने पूरी स्क्रीन में करना है तो विड्थ 100%, 50% डिवाइड पे यूज़ होती है। 50 इतनी हो गई बॉडी की डिवाइड पे और 100 ये पिक्सल्स, स्क्रीन के पिक्सल्स के हिसाब से डिवाइड थोड़ी थोड़ी होती है। परसेंटेज पे लेके आओगे तो बॉडी की परसेंटेज के लिहाज से होगी। 10 इतनी हो जाएगी, 20, 30, 40, 50, फिर ये 100 सारी। ठीक है, इस हिसाब से डिवाइड होती है परसेंटेज, और पिक्सल्स ही ज़्यादा यूज़ होती हैं इधर। बाकी उसके अलावा देख लेते हैं आज हमने क्या कवर करना है। अच्छा, टेक्स्ट शेडो हो गया, बॉक्स शेडो हो गया, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, विड्थ हाइट हो गया, बॉर्डर रेडियस रह गया हमारा। बॉर्डर रेडियस और जस्टिफाई कंटेंट पहले देख लेते हैं, और डिस्प्ले रह गया। ये तीनों चीज़ें कवर कर लेते हैं। अच्छा, बॉर्डर रेडियस होता है कि आपने जो अपनी ये आप बॉक्स बनाया इसको आपने कितना कर्व्ड करना है, कितना आपने तिरछा करना है, कितना गोल करना है आपने इसको, रेडियस इसका कितना आपने परसेंटेज बढ़ाना है। तो उसके लिए हम इसको कर लेते हैं बॉर्डर रेडियस। आपको पता है जब भी दो चीज़ें आती है तो दरम्यान में हाइफन लाजमी आता है। 20% अगर करूँ मैं इसको तो 20% हो गया कर्व। ठीक है, 20% इसका रेडियस हो गया। अब अगर मैं 100% करूँ तो फुल एक सर्कल बन जाएगा ये। ठीक है, जितना मर्जी आप इसको रेडियस कर सकते हो। ठीक है, ये एक पूरा सर्कल बन गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट आ जाता है, और हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके लिए हम 3 डिव बना लेते हैं। इसके लिए मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ, डिव 3। ठीक है, ए सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 डिव मैंने बना ली, तीनों को मैं एक नई क्लास दे देता हूँ, क्लास बॉक्स 1, और नीचे वाले को हम दे देते हैं क्लास बॉक्स 2, और इससे नीचे वाले को हम क्लास दे देते हैं बॉक्स 3। ठीक है, क्लास दे दिया हमने इसको बॉक्स 3 की, सेव किया। अच्छा, अब इन तीनों को हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 को। विड्थ हाइट और बैकग्राउंड दिया हुआ है इनको, चलो हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं। सेव किया, ये एक बॉक्स बन गया। विड्थ हाइट थोड़ी छोटी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सीक्वेंस से चीज़ें समझ में आए कि हो क्या रहा है आखिर। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा छोटी हो गई है, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। 50 पिक्सल रख लेते हैं, 50 पिक्सल और 50 पिक्सल। ठीक है, सेव किया, ये बॉक्स आ गया। ऐसे ही हम तीनों को डिवाइड कर लेते हैं। यही जो टेक्स्ट है सारा इसको कॉपी किया हमने, इधर से लेके इधर तक कॉपी किया, और इधर से लेके हमने बॉक्सों में इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब इधर जो एक चीज़ है वो ये है कि इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें सीक्वेंस से चीज़ें वाज़ह तौर पे पता लगे कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, ये हो गया हाइट, ये हो गया हमारा, और इसको फिर से कॉपी किया, और एक आखिरी बॉक्स हमने बनाया, इसके अंदर बॉक्स 2 की जगह बॉक्स 3 लिख लिया, और सिर्फ हम इधर कलर चेंज कर देंगे इसका। ठीक है, कलर हम इसका चेंज करके कोई भी रख सकते हैं, लड़कियों वाला कलर ही आ गया चलो कोई नहीं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको वो क्या कहते हैं मार्जिन समझाई थी, अब इसके नीचे से हम मार्जिन दे सकते हैं, पर अगर हम इसको नहीं देना चाहते तो हम इसको खाली ऊपर से और इसको खाली ऊपर से दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने दिया मार्जिन टॉप, इसको थोड़ा सी देंगे, इतना नहीं देंगे, 3 पिक्सल। सेव किया, और ये इसको भी मार्जिन टॉप, बाहर से आपको बताया था मार्जिन स्पेस देता है, मार्जिन टॉप 3 पिक्सल। ठीक हो गया, सेव किया, ये देखें। ठीक है, ये हमारे 3 बॉक्सेस बन गए। अब मेन मकसद है आपको डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज का बताना। ठीक है, अब डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले हमें इसकी एक मेन डिव भी बनानी पड़ेगी। मेन डिव जो इसकी मेन पेरेंट डिव होगी, डिव, ये इसकी पेरेंट डिव है और ये नीचे इसकी चाइल्ड डिव है। ठीक है, ये पेरेंट हो गया और नीचे ये चाइल्ड हो गया, जो इसके 3 डिव है। ये पेरेंट डिव है और ये तीनों उसके चाइल्ड हैं। ठीक है, पेरेंट मेन है और ये नीचे वाले तीनों चाइल्ड हैं। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड, जो 3-4 दफा चीज बताता हूँ इसका मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखनी है आपने। यूएल का भी ऐसी था, यूएल जो अनऑर्डर या ओएल ऑर्डर लिस्ट थी वो मेन था, पेरेंट था, और जो उसके अंदर एल आई लिस्ट थी वो चाइल्ड्स थी। ठीक है, ये माइंड में रखें आप चीजें। अच्छा, अब इसके लिए हम यार तू तो पढ़ा हो, क्लास दे देते हैं इसको एक, पेरेंट को अभी मेन की क्लिक। ठीक है, मेन की क्लास दी, वापस आए, और इधर हमने डॉट मेन लिखा। डॉट मेन के बाद हमने इसको दिया डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, ये देखिए आप,
तीनों सीक्वेंस में आ गए हैं। अब ये ऊपर से इसलिए वो गैप आ रहा है क्योंकि मैंने इनको मार्जिन की प्रॉपर्टीज दी हुई है। इसको हम खत्म कर देते हैं। अब मार्जिन की जो प्रॉपर्टीज मैंने इनको दी हुई है, मार्जिन की प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, ये तीनों जो बॉक्सेस हैं हमारे, वो डिस्प्ले फ्लैक्स देने से एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, एक फ्लैक्स में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनलाइन और ब्लॉक की प्रॉपर्टीज देखें तो वो भी आपको मैं टेक्स्ट पे बताऊंगा कि होती क्या है, वो टेक्स्ट के मैं यहाँ आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल डिस्प्ले फ्लैक्स को आप देखें। ठीक है, अब इसके साथ अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को यूज करूँ, जस्टिफाई कंटेंट, अब ये यूज होता है कि हमने कंटेंट को किधर जस्टिफाई करना है। अगर स्पेस बिटवीन करूंगा मैं, तो वो स्पेस बिटवीन तो देगा, सारा साइड से थोड़ी थोड़ी ना स्पेस दे देगा। अबे यार, एक मिनट, ए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली, सेव किया। अच्छा, असल में ना मैंने इसको ज़ूम किया हुआ है, इसलिए आपको जैसे सही से समझ नहीं आ रहा। मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ, ये देखें आप, ये इसने इसको स्पेस दे दिया इवेंटली, इक्वली स्पेस दे दिया। अगर मैं इसको स्पेस अराउंड करूँ तो ये अराउंड से स्पेस दे देगा, स्पेस अराउंड। ठीक है, स्पेस सेव किया, स्पेस अराउंड। असल में पहले ना मैंने स्क्रीन जूम की हुई थी आपको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि वो अगर जब मैं अपलोड करता हूँ वीडियो तो स्क्रीन में सही समझ नहीं आता ये, इसलिए मैंने जूम की हुई थी, इसलिए वो आउट ऑफ बॉडी निकल गया था। अभी आपको वाज़ह तौर पे समझ आ रही होगी, मैं इंस्पेक्ट करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूँ कि आखिर चीज़ें हो कैसे रही हैं, क्या चीज़ कहाँ हो रही है। अच्छा, ये हमारी मेन डिव थी, इसको हमने दिया हुआ है डिस्प्ले फ्लैक्स, जिससे ये एक सीक्वेंस में आई हुई है, और स्पेस राउंड से, ये स्पेस राउंड से जो है इसकी स्पेसिस राउंड हो रही है। ठीक है, अगर मैं सेंटर करूँगा सेंटर में आ जाएगी, अगर मैं स्पेस राउंड करूँगा तो इसके हर साइडों से स्पेस आ जाएगी, स्पेस बिटवीन करूँगा तो स्पेस बिटवीन होंगे। ठीक है, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवेंटली, स्पेस अराउंड और सेंटर एंड, ये ज़्यादा यूज़ होती है, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अभी फिलहाल जो इंस्पेक्ट मैंने करके बताया, ये भी आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा कि इसका क्या काम है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी वो आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह वो भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो एडवांस में हम कवर करेंगे, इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवेंटली, ये ज़्यादातर यूज़ होती है। वैसे ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवेंटली, ये यूज़ होते हैं तीन, क्योंकि मैं जो मेन है यूज़ यही तीन करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज और वो। ठीक है, अब हमारे पास इधर डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज में दो तीन प्रॉपर्टी रह गई है। जैसे अगर मैं इधर लिखूं, पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ, पैराग्राफ के टैग के अंदर सेव करके मैं इस लिखता हूँ अहमद, और इसको मैं देता हूँ क्लास पैरा की। ठीक है, सेव किया, स्टाइल में गया और इधर डॉट पैरा लिखा मैंने, डॉट पैरा। और अगर इसको मैं दूं बैकग्राउंड कलर, इसको हम बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देते हैं, सेव किया, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब समझाने का मतलब ये है कि डिस्प्ले अगर मैं इनलाइन करूंगा ना, तो ये सिर्फ जो पैराग्राफ है ये एक लाइन में रहेगा, ये नए बाहर नहीं निकलेगा। हम इसके आगे कोई भी कंटेंट, कोई भी इमेज, कोई भी चीज लगा सकते हैं। फिर अब ये देखिए, पूरा का पूरा ब्लॉक ले रहा है, पूरी की पूरी बॉडी ले रहा है, पूरा का पूरा ब्लॉक ले रहा है ये। ठीक है, इंस्पेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक ले रहा है, ये देखें, पूरा का पूरा ब्लॉक ले रहा है। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगा, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन से क्या हुआ है कि जितनी बॉडी है, जितना हमारा टेक्स्ट है, वो उतनी ही स्पेस ले रहा है, उससे आगे आउट ऑफ कंटेंट नहीं निकल रहा, आउट ऑफ बॉडी नहीं निकल रहा, गाद नहीं मचा रहा ज्यादा। जितना स्पेस है, जितना कंटेंट लिखा है, उतनी ही वो ले रहा है, अपनी गैप उतनी ही बॉडी में एडजस्ट हो रहा है और उतना ही जगह ले रहा है वो। ठीक है, अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूंगा तो वो फिर से पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो ले लेगा। डिस्प्ले ब्लॉक का यही मतलब है, डिस्प्ले ब्लॉक पूरा ब्लॉक ले लेगा, आगे कोई चीज नहीं आ सकती, इमेजेस वगैरह कोई आप कंटेंट नहीं ला सकते। वो पूरा का पूरा एक जो पैराग्राफ है, पूरा का पूरा ब्लॉक ले रहा है, ये पूरी लाइन ले रहा है। इनलाइन से ये होगा कि जितना टेक्स्ट है, जितनी स्पेस है, जितना ऑब्जेक्ट है, वो उतनी ही स्पेस ले रहा है, उससे बाहर नहीं निकल रहा। और फ्लेक्स से आपको मैंने बताया था चीजें सीक्वेंस में आ जाती हैं। अगर वो ब्लॉक में है इधर एक, तो उसको सीक्वेंस में हम ले आते हैं। ब्लॉक से आपको पता है ये ब्लॉक्स में बन जाएगी इस तरह, कॉलम्स में सीधी। और अगर आप इसको लेके आओगे फ्लेक्स में, तो वो एक रो में आ जाएगा सिंपल सीधा। ठीक है, ये मकसद है इसका, ये बताने का मेन मीनिंग है। बाकी अगर आपको चीज़ें फिर भी सही से समझ नहीं आई, कोई चीज़ नहीं समझ आई, मैं फिर भी हाजिर हूँ यार। अगर कोई एक सिंपल आपको मुझे बताओगे चीज़, मैं उस पर पूरी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, सिंपल एक चीज़ पे, सिंपल एक टैग पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। मकसद ये है कि आपको सही से समझ लगे बस। तो मेरे ख्याल से कवर हो गया आज का लेक्चर, चेक कर लेते हैं कुछ चीज़ तो नहीं रह गई हमारी। अच्छा, जैसे वो कंटेंट, टेक्स्ट, शैडो, बॉर्डर, रेडियस, विड्थ, हाइट, चलो शुक्र है सारा कुछ कवर कर लिया हमने। अच्छा, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मुझे पता है लेक्चर लंबा हो गया, पर चीज़ें ही ऐसी हैं कि समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है।